जे बी आपले महाराष्ट्रात आपले मित्र आहेत त्यांनी इकडे सगळे या, आपलं जे बी नॉलेज आहे ते एन्हान्स करा आणि तुम्हाला इथे खूप काही भरपूर शिकायला मिळेल. सगळ्यांचा टीचरचा सपोर्ट मिळेल तुम्हाला. आणि आपण एका टेक्निकल लँग्वेजमध्ये जात आहो तर आपण असं अंडर कॉन्फिडंट फील नाही केलं पाहिजे. आपण कॉन्फिडंटली आपण जे पण काही आहे ट्रबल शूटिंग आहे ज्याविषयी कोर मेंटेनन्समध्ये, तर आपण ती ट्रबल शूटिंग स्वतः करू आपण. तर अंडर कॉन्फिडन्स नाही तर कॉन्फिडंट होऊन आपण सामन्याला आपण पार पाडलं पाहिजे. तर तुम्ही आपल्या स्किल हिंदुस्तानला जॉईन व्हा. थँक्यू. हेलो फ्रेंड्स, स्किल हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो अपने स्टूडेंट्स से जिन्होंने यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर ली है. एक दोस्त ऐसे हैं जो यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद मतलब इंटरव्यू क्रैक किया और उनकी जॉइनिंग भी कल के दिन में होने वाली है. और एक दोस्त ऐसे हैं कि जो ट्रेनिंग करके अब ये जहाँ पे जॉब करते थे पहले उसी साइड में जाके इन्हें जॉब करना है. तो एक सीधी सी मैं बात बता दूँ, एक बंदा जॉब के पर्पज़ से आया था कि ट्रेनिंग करके जॉब करूँगा, एक बंदा आया था कि मुझे नॉलेज के पर्पज़ से. तो इन दोनों बंदों से हम बात करेंगे आज कि इन्होंने जो भी यहाँ से ट्रेनिंग करी, किस यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद उनका क्या फीडबैक रहा, यहाँ से क्या चीज़ें उन्हें गेन हुई, यहाँ का क्या चीज़ें उन्हें अच्छा लगा, क्या चीज़ें उन्हें अच्छा नहीं लगा. तो इसके बारे में हम उन दोनों से एक एक करके डिस्कस करेंगे. और साथ ही जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनको देखने वाले हैं, उनके लिए भी हम इनसे बात करेंगे कि उनके लिए आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. तो हम दोनों लोगों को कपिल और तिलक, दो हमारे स्टूडेंट हैं, इन दोनों को हम बुलाएंगे और इनसे हम आज बातें करेंगे. आइए आप लोग, आप भी आओ. ये देखिए हमारे दो स्टूडेंट हैं. ये इनका नाम कपिल है और ये तिलक है. तिलक का जॉब लग चुका है विप्रो में, गुड़गांव में इनकी जॉब लगी है एज अ सुपरवाइज़र के पोस्ट पे. और कपिल ये टेक्निकल में एक मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है. इस बंदे से जब हम बात किए थे, जब हम लोग आए थे, तो जब ये आए थे तो हमने बात करी थी, तो बात करके ही पता चला था कि बंदे में बहुत ही इंटरेस्ट है. क्योंकि इंटरेस्ट जिसके अंदर है ना, वही काबिलियत को मतलब कामयाबी को हासिल कर सकता है. अगर कोई चाहता है कि मुझे ये काम करना है तो करने से कुछ नहीं होता दोस्तों. जब तक आप किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. तो चलिए सारी बातों को एक साइड रखते हुए और इन लोगों से हम बातें करते हैं. तो पहले माइक खोल लूँ. अपने बारे में बताएं आप पहले. सर, मेरा नाम तिलक राज है और मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ. और मैंने पहले साइट सुपरवाइज़र के रूप में काम किया हुआ है. तो मैं यहाँ पे कुछ नया जॉब स्विच करना चाहता था, कुछ नया सीखना चाहता, तो उसके लिए आया था. वहाँ पे किस टाइप के सुपरवाइज़र थे आप? तो क्या कौन सा कंपनी क्या थी, कैसे काम होते थे वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकल से कंस्ट्रक्शन का काम था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह लाइंस वगैरह के ऊपर काम करने का था. ओके. तो यहाँ पे आए जब आप वहाँ से, यही सी बात है, जब वहाँ पे ये सुपरवाइज़र थे तो वहाँ पे नॉलेज इनको होगी. यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, क्या है? यहाँ पे सर ऐसे था कि जहाँ पे मैं काम कर रहा था वो एक अलग फील्ड का नॉलेज था. तो जैसे मैं जॉब स्विच करना चाहता था तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और थी. तो यहाँ मैंने ऐसे सोचा कि जब जॉब स्विच करनी है तो कुछ नॉलेज स्किल लेके ही स्विच करते हैं, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है जाके कि अगर मुझे कुछ नहीं आएगा तो स्किल लेना ज़रूरी था. तो अभी मतलब यहाँ पे स्किल्स बढ़ा? यस सर. क्या क्या बढ़ा, कुछ बताएंगे? यहाँ पे बहुत कुछ है. जैसे सर इंडस्ट्री में जो जो चीज़ें यूज़ होती है, स्टार्टर के बारे में, डीजी, ट्रांसफार्मर, जितना भी आप मतलब इंडस्ट्री में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आप वो प्रैक्टिकली यहाँ पे आके कर सकते हो, देख सकते हो. विजिट वगैरह में जैसे आप विजिट्स वगैरह हुआ आपका, तो वहाँ भी आपके डाउट्स वगैरह कैसे थे, क्या थे? ये सर विजिट पे क्लियर हो जाता है कि जब आप सिस्टम देखते हो कि कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है. मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज एक अलग चीज़ है कि आपको पता है, पर जब तक आप देखोगे नहीं कि कोई चीज़ कैसे चल रही है तो आपको पता नहीं होगा उस बारे में. ओके. और यहाँ के बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो मतलब आपने ट्रेनिंग करा तो इसका क्या फीडबैक आप कुछ दोगे? अच्छा है सर माहौल. अगर कोई सीखने वाला है, कोई सीखना चाहता है तो आके सीख सकता है अच्छे से. बिल्कुल पूरी फुल फैसिलिटी भी अच्छी है यहाँ पे. आप अभी जॉब लग गई है आपकी? यस सर. इंटरव्यू दिया, फर्स्ट इंटरव्यू था आपका? यस सर, फर्स्ट इंटरव्यू. फर्स्ट इंटरव्यू में ही आप सेलेक्ट हो गए? यस सर.
तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे किस टाइप के सवाल आपसे पूछे गए, क्या था, मतलब क्या क्या फेस करना पड़ा ये आपको? सवाल वही थे सर, जैसे मतलब किस तरह से काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो सिखाया गया था उसी से रिलेटेड सारा था कि किस तरह से काम होता है जी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं था ऐसे। जो मतलब बताया था यहाँ पे उसी हिसाब से ही था। मतलब देखिए, हमारा मोटो जॉब्स का तो ठीक है, जॉब्स तो आप अपनी काबिलियत से लेते हैं। यस हमारा मेन मोटो है कि इंडस्ट्री में जो चीज़ें हो रही हैं उसको बताना, यस और उसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप दैट इज़ गुड, मतलब कि आप वहाँ पे सही कर रहे हैं। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। Thank you, sir. और कल ज्वाइनिंग है आपकी है? यस सर। तो अभी कपिल से हम बात करेंगे, कपिल अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम कपिल गायकवाड़ है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीटेक किया है 2021 में। उसके बाद मैंने मेंटेनेंस में जॉब की थी, अप्रेंटिस करी थी? अप्रेंटिस की थी एज अ GAT। वहाँ पे मेरा एक साल का ड्यूरेशन था। वहाँ पे मैंने बहुत CNC VMC के बारे में सीखा, और वहाँ पे LT पैनल, ST पैनल, डीजल जनरेटर और जो भी हमारे कोर में इलेक्ट्रिकल है अप्लायंसेस, उसके बारे में मैंने वहाँ पे नॉलेज लिया। तो वहाँ पे आप जब जॉब कर रहे थे, इंडस्ट्री में 1 साल जॉब किया आपने, तो फिर ऐसा क्या मन में आया कि आप सोचे कि चलिए एक बार हम चलते हैं यहाँ पे क्या आपको अलग ऐसा आपको बताया गया था? मुझे एज अ फ्यूचर में मुझे ऐसा कोर मेंटेनेंस में ही, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में ज्वाइन करना था, और आगे उसे में मैं अपना फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि इसके बारे में और डीपली नॉलेज ली जाए और इसका और थोड़ा सा स्किल इन्हांस किया जाए। तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो स्किल हिंदुस्तान का मुझे चैनल मिला। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा था कि यूट्यूब के माध्यम से टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो भी प्रैक्टिकल वाइज। तो मैंने यहाँ पे आने का सोचा, और 1 महीने का मैंने यहाँ पे कोर्स किया। कितने दिन से आप वीडियोस देख रहे थे, सब चीज़ प्लानिंग करते करते यहाँ पे आए? हाँ, प्लानिंग करते करते आया। मैं लगभग 3 महीने से स्किल हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहा था। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, फिर मेरे जैसी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई थी, थोड़ा टाइम भी मिल गया था, तो मैंने अपना यहाँ पे आना ठीक समझा। तो यहाँ पे जब आप आए, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने इंडस्ट्री में सीखी थी और यहाँ पे आए, इन दोनों में क्या चीज़ें ऐसी जो नया था? नया था, जैसे कि वहाँ पे भी मैं DG देख रहा था, लेकिन उसका जो प्रॉपर है, जो पॉइंट टू पॉइंट वाइज या फिर बोले पार्ट्स टू पार्ट्स, उसका वर्किंग क्या है, उसको अगर उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग आई तो हमें कैसे पता करना है, जो भी है टेक्निकल वाइज, मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा और इन्हांस किया। देखिए, सीधी सी मैं बताऊँ, 1 महीने के अंदर आपको कोई शक्तिमान या स्पाइडरमैन नहीं बना सकता है। लेकिन आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर जरूर हो जाते हैं कि जिस दिन आपको काम करने का मौका मिले, उस दिन आप उस चीज़ को निभा सकते हो। इतना हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल सर, अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, और आगे जाके भी टेक्निकल का और नॉलेज लूँगा फ्यूचर में भी। ओके, तो जॉब्स वगैरह उधर ही आपको? हाँ, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो महाराष्ट्र में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं अपना ट्राई करूँगा। ओके। साथ ही देखिए, अभी इनका हमारा उधर भी कॉन्टैक्ट्स है, तो उधर भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा हमारा। और साथ ही ये समझ लीजिए कि आप जब स्किल हिंदुस्तान से जुड़े हैं आप लोग, तो हम लोग तो सदैव हैं। हाँ। मतलब कि लाइफ में कभी भी आप कपिल बोलना है, ये नहीं बोलना कि इतने बैच का हो, ये हो, कपिल बोलना है कि सर मैं कपिल बोल रहा हूँ, तो बस हम समझ जाएंगे कि भाई साहब कौन सा कपिल है, कब आए थे, क्या थे। ठीक है जी सर। बाकी सपोर्ट यहाँ पे कैसा है, टीचर्स वगैरह ये सारे support? यहाँ के हमें तीनों सर, जैसे कि मनोहर सर हो गए, श्याम सर हो गए और राकेश सर हो गए, तीनों ने भी अच्छा हमें नॉलेज लिया। जो भी हमारे डाउट्स थे उसको सॉल्व किया। अगर उनको नहीं आते थे तो वो अगले दिन हमें बताते थे कि क्या डाउट्स है, क्योंकि उन्हें भी कोई चीज़ों में उन्हें भी नहीं पता रहता है, तो सर्च करके जो भी प्रॉपर हमें बताते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया, प्रॉपर हमें उसका नॉलेज दिया जाता था। मतलब ऐसा तो कहीं नहीं हुआ ना कि अरे ठीक है यार? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऊपर नहीं, हमें सब मतलब डीपली नॉलेज मिल गया इधर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो फाइनल हमारा मोटो है कि जो बंदा इंटरेस्टेड है, जो कोर्स करना चाहता है, जिनको अपने लाइफ में लगता है कि हाँ मुझे आगे मूव करना है, क्योंकि हम अभी बहुत लड़कों से बातें करते हैं, तो ITI किया है तो सर अभी सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है।
अगर आपको लाइफ में काम करना है, जॉब करना है, तो आज ही शुरू करते हैं ना। और ये मैं बता दूं कि जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती है, अगर क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में आप डायरेक्ट जाओ तो इतनी चीज़ें इतनी जल्दी सीख सकते हो क्या आप? कोई बताने वाला वहाँ होता नहीं है। अगर मुश्किल से चंद लोग ऐसे कुछ मिल जाते हैं जो कि हाँ अपना समझ के वो बताना शुरू करते हैं, नहीं तो इंडस्ट्री में बताने वाला कोई नहीं होता है। वहाँ पे मैं गया था तो जो जिन्होंने मेरा मैनेजर थे मेंटेनेंस के, उन्होंने लिया था तो वो बोले कि तुम्हें हाथ पकड़ के कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से जो भी ऑब्जर्वेशन है, तुम्हारा 1 साल का ऑब्जर्वेशन करना है और आपको जो भी नॉलेज है वो ग्रास्प करते लेके जाना है। वही चीज़ें हैं। उस चीज़ों को ही हमने, अगर आप ये सोच के बैठ जाते हो वहाँ पे कि मुझे कोई आएगा, कोई इंजीनियर आएगा, मुझे बताएगा कि हाँ भाई ऐसे 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 ही करना है, ये वायर को यहाँ जोड़ना है, ऐसे करना है, वैसे कोई नहीं करता है। आपको खुद उस लेवल पे लाना पड़ता है चीज़ों को। मतलब कहते हैं ना कि जब हम कुछ करेंगे तभी हमारे साथ कोई इंसान कुछ और हेल्प कर सकता है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है, एक लास्ट रिक्वेस्ट कि आप जैसे दोनों अलग अलग जगह से, एक हिमाचल से हैं और एक महाराष्ट्र से हैं, तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने साइड के जो आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, ITI डिप्लोमा, बीटेक या फिर नॉन टेक, यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स है सबको पता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं सर, जो भी अगर किसी के पास जो जॉब कर रहा है या स्किल गेन करना चाहता है वो यहाँ आके ज्वाइन कर सकता है। उसको बहुत अच्छा मतलब नॉलेज मिलेगा और यस सर, बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। और आके मतलब कोई पहले से जॉब कर रहा है इंडस्ट्री में, वो इम्प्रूव कर सकता है यहाँ आके अपनी स्किल्स को। मतलब कि मैं ये बताऊं कि अगर कोई बंदा 4 साल से इलेक्ट्रीशियन की ही पोस्ट पे है, अगर उसको सुपरवाइज़र बनना है, 4 साल से इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पे है, उसमें 2 चीज़ हो सकती है, या तो आगे बढ़ना नहीं चाहता है या फिर उसके अंदर नॉलेज नहीं है। तो वो बंदे को हम इम्प्रूव करके आगे बढ़ाने की मतलब कि 100% हमारा प्रयास रहता है। तो आप अपने तरफ के लड़के के लिए बताएं अपने लैंग्वेज में, मराठी में। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो थोडा मराठी अपने कलीग दोस्तों को बताना चाहता हूँ। जे बी आपले महाराष्ट्रात आपले मित्र आहेत त्यांनी इकडे सगळे या, आपलं जे बी नॉलेज आहे ते एन्हान्स करा आणि तुम्हाला इथे खूप काही भरपूर शिकायला मिळेल। सगळ्यांचा टीचरचा सपोर्ट मिळेल तुम्हाला। आणि आपण एका टेक्निकल लँग्वेजमध्ये जात आहोत तर आपण असं अंडर कॉन्फिडंट फील नाही केलं पाहिजे। आपण कॉन्फिडंटली आपण जे पण काही आहे ट्रबल शूटिंग आहे ज्याविषयी कोर मेंटेनन्समध्ये, तर आपण ती ट्रबल शूटिंग स्वतः करू आपण। तर अंडर कॉन्फिडन्स नाही तर कॉन्फिडंट होऊन आपण ज्या सामन्याला आपण पार पाडलं पाहिजे। तर तुम्ही आपल्या स्किल हिंदुस्तानला जॉईन व्हा। थँक्यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू जॉब और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, मिलते हैं दोस्त अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।